नमस्कार, मैं डॉक्टर आर के भारती आपके सामने एक नया वीडियो पेश कर रहा हूं और इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो शायद आप नहीं जानते होंगे कि अपने देश में भी ये सब होता है। तो बात करता हूं मैं ब्लड मनी के बारे में। ब्लड मनी, जैसा कि आप जानते हैं, ये वो पैसा होता है जो इसलिए दिया जाता है कि किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी और हत्या कर देने के बाद में जो हत्यारा होता है वो ये ब्लड मनी अगर दे दे तो उसको फिर सजा नहीं दी जाएगी और उसे जेल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना उसके को कोई मुकदमा फेस करना पड़ेगा और वो व्यक्ति जो होगा वो जो है इस पाप से मुक्त हो जाएगा। तो ये प्रथा जो है इस्लामिक कंट्रीज के अंदर तो सभी जगह पे है, चाहे आप सऊदी अरब में चल जाइए, चाहे ईरान में चल जाइए, इराक में चल जाइए, सीरिया में चल जाइए, जॉर्डन में चल जाइए। तो ये व्यवस्था इस्लामिक कंट्रीज के अंदर है और कॉमन आदमी जो इंडियन है वो यही सोचता है कि शायद ये व्यवस्था अपने देश में नहीं है, लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ये व्यवस्था अपने देश में भी प्रचलित है। और जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा में खाप पंचायतें हैं और ये खाप पंचायतें जो हैं ये बहुत से जो क्राइम्स हो जाते हैं उनका फैसला करती हैं और ख़ास तौर से जब कोई इलॉपमेंट हो जाता है, कोई लड़का लड़की को लेके भाग जाता है या कोई लड़की अपने गांव में शादी कर लेती है या अपने गोत्र में शादी कर लेती है, तो उनको पनिशमेंट देना, उनको क्या सज़ा देना, ये खाप पंचायतें तय करती हैं। और ये लीगल सिस्टम को नहीं मानती खाप पंचायतें जो हैं, वो अपने आप में बहुत सशक्त हैं पंचायतें और इनका विरोध ना तो कोई राजनीतिक दल करता है ना कोई दूसरा व्यक्ति करता है। लेकिन ये ही खाप पंचायतें आप समझ लीजिए कि ज़्यादा पावरफुल हैं गुजरात के अंदर जो है। और गुजरात में बनासकांठा एक एरिया है, इस बनासकांठा एरिया के अंदर आदिवासी लोग रहते हैं, ये ट्राइबल्स लोग होते हैं, गरासिया बोलते हैं इनको जो है। और ये जो गरासिया लोग हैं इनका अपना लीगल सिस्टम है और इस लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंगली अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो हत्या कर देने के बाद में जो पंचायत होती है वहाँ की ट्राइबल पंचायत, वो उसको क्या सज़ा देना है इसको डिसाइड करती है। और अगर वो आदमी ये कहता है कि मैं जुर्माना दे दूंगा, मतलब जो है ब्लड मनी दे दूंगा, तो इसके बाद में फिर उसको ब्लड मनी देना पड़ता है। तो ये ब्लड मनी जो होता है वो 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए तक हो सकता है जो उस व्यक्ति को देना पड़ जाए। तो पहले तो ये व्यवस्था ठीक ठीक चलती रही, लेकिन जैसे ये कोरोना फैल गया उसके बाद में स्थिति ऐसी हो गई कि लोग बागों के पास में रोजगार नहीं रहे और डे टू डे जो उनकी कमाइयाँ थी वो कमाइयाँ कम हो गई। तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर ये गुजारिश की गई पंचों से कि भाई देखो गलती तो हमसे हो गई है, मर्डर तो हमने कर दिया, लेकिन अब आप ये 8 लाख रुपया जो जुर्माना हमारे से ले रहे हैं ये मैं एक मुश्त आपको नहीं दे सकता, इसलिए आप ऐसा करिए कि प्लीज़ इसे EMI के बतौर ले लीजिए और मैं मंथली इंस्टॉलमेंट में ये पैसा पे कर दूंगा। क्योंकि वहाँ पे ये रिवाज है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी के द्वारा हत्या कर दी जाती है या आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, आपके साथ में कोई दूसरा बैठा हुआ है, सडनली वो गिर गया सड़क के ऊपर और वो मर गया सड़क के ऊपर, तो आपको गुनहगार मान लेंगे, आपको ब्लड मनी पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा आपको जो है। और इसी वजह से लोग बाग जो होते हैं मतलब ब्लड मनी को पे करने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उसके बिना उनका जो है वो बहिष्कृत कर दिए जाएंगे जाति से और हुक्का पानी बंद हो जाएगा। तो फिर ना कोई शादी कर सकोगे, ना कोई रिश्ता कर सकोगे, ना गांव में इज्जत से रह सकोगे, क्योंकि पैसा तो आपको हर हालत में उस पार्टी को देना है जिस पार्टी का व्यक्ति मर गया है या जिसकी हत्या का आरोप आपके ऊपर लगा है। तो
तो वहाँ पे ये भी रिवाज है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मर जाता है तो जब तक उसका ब्लड मनी पे नहीं किया जाता तब तक उस आदमी की लाश जो होती है उसको पेड़ से गले में रस्सी डाल करके लटका करके छोड़ देते हैं। और आप जंगलों में जा कर के देख सकते हैं कि इस तरह की जो लाशें होती हैं वो पेड़ों पे लटकी रहती हैं जब तक कि उनका ब्लड मनी का फैसला नहीं हो जाता तब तक जो है। उसके बाद में फिर जब ये डिसाइड हो जाता है कि ये ब्लड मनी पे करना है तो फिर ये लाशें जो हैं उतार ली जाती हैं। और जिस व्यक्ति के घर पे मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति के घर पे वो जो ब्लड मनी पे करने वाले होते हैं वो जाते हैं और फिर वो जा कर के और वो जो है उनको ये आश्वासन देते हैं कि हम जो है आपको ये ब्लड मनी पे कर रहे हैं और आप इस कहानी को यहीं पे समाप्त कर दीजिए। तो ये एक प्रचलित वहाँ का व्यवहार है। और वहाँ की जो पंचायतें हैं, ट्राइबल जो पंचायत हैं, उन पंचायतों में ये ब्लड मनी डिसाइड किया जाता है। और जैसे किसी व्यक्ति की हत्या होती है उसी के हिसाब से उसके लिए ब्लड मनी जो है देना पड़ता है। तो ये शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपके ज्ञान के लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये व्यवस्था अभी भी चलती है। और गुजरात में बनासकांठा में आप जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये व्यवस्था प्रचलित है। अब मुश्किल बस यही है कि ये जो कोरोना पीरियड है इस पीरियड के अंदर लोगों की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं रही, काम धंधे बंद हो गए, कमाइयाँ नहीं रही। तो ऐसे हालत के अंदर जो लोग बाग पहले लमसम में ये ब्लड मनी पे कर देते थे, यानी जैसे 8 लाख रुपया जुर्माना हुआ, एक किस्त में 8 लाख रुपया दे दिया तो बात वहीं पे ख़त्म हो गई। लेकिन अब आसानी से ये बात ख़त्म नहीं होती क्योंकि इतना पैसा लोगों के पास में नहीं है देने के लिए। इसलिए उनकी रिक्वेस्ट होती है कि साहब प्लीज़ इसको जो है आप किस्तों में पैसा ले लीजिए हमारे से, और ये ब्लड मनी तो हम दे ही रहे हैं, आप हमारे को इस हत्या के पाप से भी मुक्त कर दीजिए। तो फिर लोग बाग मुक्त हो जाते हैं, मतलब हत्या के पाप से जो है। तो बस यही बताने के लिए मैंने आपको ये वीडियो पोस्ट किया है। और आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकॉन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये जो वीडियो अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करिए और लाइक भी करिए। इसी रिक्वेस्ट के साथ में मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा आपसे किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।